हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे फास्ट स्टडी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, समझिएगा कि किस प्रकार से पॉइंट इसमें बनाए गए हैं और क्या क्या इसमें हो रहा है। आज हम जानने वाले हैं प्रमुख बौद्ध संगतियों के बारे में। हम जानेंगे कि जो बौद्ध संगतियाँ हैं कहाँ पर हुई थी, कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई है, किसके शासनकाल में हुई या कब हुई, ठीक है, कौन इसका अध्यक्ष था। मतलब प्रश्न बहुत टाइप के बन सकते हैं इस टॉपिक से, बस आपको अच्छे से समझना है। बौद्ध संगतियों को जानने से पहले थोड़ा बौद्ध धर्म से संबंधित जो पॉइंट्स है उनको जान लेते हैं। सभी को पता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो हमारे गौतम बुद्ध है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलावस्तु लुम्बिनी, जो कि आपका नेपाल में पड़ता है। इनकी शिक्षा प्राप्ति इन्होंने कहाँ पर की थी? वो बौद्धज्ञ में हुई है। उसके बाद आता है कि इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? उपदेश बहुत बार पूछा जाता है, पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। एक पॉइंट आपको और बनेगा कि मोक्ष की प्राप्ति या हम कहेंगे निर्वाण की जो प्राप्ति थी इनको कहाँ पर हुई थी? तो वो आपके कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था माया देवी। और इनका जो लालन पालन किया था वो किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। अब प्रजापति जो गौतमी है, इन्होंने इनका लालन पालन क्यों किया? कारण ये है, माया देवी जो इनकी माता थी गौतम बुद्ध की, तो इनके जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाता है। तो उनकी बहन का नाम है प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया था, ठीक है। ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा देना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बन सकता है कि जब गौतम बुद्ध जो थे कपिलावस्तु की सैर करने के लिए गए थे तो उनको 4 दृश्य कौन कौन से देखने को मिला? तो जिसके कारण क्या हुआ, वो सन्यासी की तरफ ज़्यादा झुक गए थे। बिल्कुल, मतलब उन्होंने सोच लिया था कि उसके बाद उन्होंने सन्यासी बनना है। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा। जब इनके पिता को पता चल गया था, ऋषि मुनियों ने क्या किया, इनकी जन्म कुंडली को देख के बता दिया था कि ये जो है गौतम बुद्ध सन्यासी के मार्ग को अपनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे राजपाट में रखा कि जहाँ पर गौतम बुद्ध को दुख देखने को ना मिले, ठीक है। कुल मिला के दुख नहीं देखना चाहिए, वरना ये सन्यासी की ओर झुक सकते थे। तो कपिलावस्तु की सैर करते हुए इन्होंने 4 प्रकार के लोगों को देखा, अलग अलग। एक था बूढ़ा व्यक्ति, जिनको देख के उनको लगा कि इस जीवन में कुछ है ही नहीं। दूसरे बीमार व्यक्ति, जिसको देख के उनको लगा कि इंसान का शरीर कुछ नहीं होता है, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है, बीमार व्यक्ति। उसके बाद तीसरा उन्होंने देखा शव, इंसान का, एक इंसान का शव देखा, तो उससे भी उनका मुंह अलग सा होगा कि यार इस धरती में तो कुछ है ही नहीं, इंसान आता है और जाता है, बस यही चीज़ होती है। और नंबर 4 पे उन्होंने देखा सन्यासी। तो सन्यासी को पूछने के बाद उनको लगा कि मुझे इसी मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सन्यासी जो जीवन होता है वो सांसारिक मोह माया से दूर होता है, बिल्कुल अलग। तो वही इन्होंने अपना मार्ग बनाया और उसी मार्ग को इन्होंने अपनाया। तो ये थे गौतम बुद्ध के कुछ मुख्य पॉइंट। और अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख बौद्ध संगतियों की। ज़्यादा समय ना लेते हुए बौद्ध संगतियों को समझ लेते हैं। तो समझ लेते हैं हमारी प्रमुख बौद्ध संगतियों को। बौद्ध संगतियाँ यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई थी? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 बौद्ध संगतियाँ आपकी हुई थी, ठीक है। ये 4 बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम की बात अगर हम करें तो राजगृह सप्तपारणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुई। नंबर 2 है वैशाली। नंबर 3 आता है आपका पाटलिपुत्र। और नंबर 4 आता है आपका कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, बौद्ध संगतियाँ हुई थी। बौद्ध संगतियों को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि बौद्ध संगति किसे कहते हैं। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध संगतियाँ क्यों होती थी, क्या कारण था? तो जो बौद्ध धर्म है उसको लेकर चर्चाएं होती थी,
एक बड़ी सभा, राजसभा बिठाई जाती थी। उस राजसभा के अंदर बौद्ध भिक्षु आते थे, शासक आते थे, तो मतलब जो भी चीज़ें होती थी वहाँ पर बैठ के बातचीत की जाती थी कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, क्या क्या यहाँ पर नियम रखा जाए। तो हम कह सकते हैं कि मतलब जैसे हमारे प्रधानमंत्री की क्या होती है, संसद मीटिंग होती है, वहाँ पर देश को लेकर चर्चा होती है, उसी प्रकार बौद्ध संगति की चर्चाएँ होती थी। ठीक है, तो ये होती है आपकी बौद्ध संगतियाँ। अब यहाँ पर हम पहला बात करेंगे राजगृह सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या था, क्या क्या नियम रखा गया, जो भी चीज़ें होंगी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला हम ये बात करने वाले हैं राजगृह के बारे में बात करेंगे हम, सप्तपर्णी गुफा। तो यहाँ पर हम समय की बात करें तो किस समय पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व और ईस्वी में बहुत अंतर होता है। ईसा के जन्म के बाद ईस्वी, ईसा के जन्म से पहले ईस्वी पूर्व। ठीक है, यहाँ पर हम अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। एक बात आपको और याद रखनी है, जो सन होता है इनमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि कन्फर्म यही होगा। कन्फर्म नेट पे कुछ और डाला है, बुक्स में कुछ और है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अध्यक्ष महाकश्यप, ठीक है, 2 मैंने आपको बता दिए। शासन काल की हम बात करें तो अजातशत्रु हर्यक वंश यहाँ पे चल रहा था, उसी के समय के शासक अजातशत्रु थे। अजातशत्रु एक हिंसक शासक माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने पिता की, उनके पिता का नाम बता देता हूँ आपको, बिंबिसार उनके पिता का नाम था, और उन्होंने बिंबिसार की हत्या करवाई थी। क्यों? क्योंकि बिंबिसार जो थे वो बुद्ध भगवान जी के क्या थे, अनुयायी थे, और वो बुद्ध भगवान जी से नफरत करता था अजातशत्रु। इस कारण से उन्होंने अपने पिता की हत्या करा दी। गौतम बुद्ध एक जिन्होंने धर्म के नियमों का पालन किया, ठीक है, लोगों को बिल्कुल इतना धर्म की ओर आकर्षित कर दिया था, सच्चे मार्ग पे चलने लग गए थे कि जो भी इंसान था अगर वो क्रोधित है, हिंसक है, तो वो अहिंसा में बदल जाता था। वो मतलब इंसानों को इतने अच्छे से गाइड करते थे, इतने अच्छे से समझाते थे। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या कह रहा है, बुद्ध के उपदेशों को 2 पीटकों में संकलित इन्होंने किया था। तो नंबर 1 पीटक है आपका विनय पीटक, और नंबर 2 आपका सुत्त पीटक। ठीक है, तो ये 2 पीटक प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी आपकी राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, इसी समय में, ठीक है, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो यहाँ पर 2 पीटकों के रूप में बौद्ध जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य 2 पीटकों में इन्होंने क्या किया, इनको बांट दिया। अब पीटक मतलब क्या होता है, पीटक आपके ग्रंथ होते हैं। ठीक है, ग्रंथ से रिलेटिव है, तो पीटक आपके ग्रंथ को ही कहा जाता है, उसी में इन्होंने इसको बांटा। नंबर 2 बौद्ध संगति है वैशाली। ठीक है, वैशाली में हुई थी, और यहाँ पर समझ लेते हैं कब हुई थी। तो समय की बात करें 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष की बात करें सावकामीर, जिन्हें हम कहते हैं सर्वकामनी। ठीक है, शासन काल की बात करें कालाशोक शिशुनाग वंश। कालाशोक शिशुनाग के पुत्र थे। ठीक है, अब यहीं पे हम आगे बढ़े तो उद्देश्य देख लेते हैं। यहाँ पे अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। ठीक है, 2 भागों में बटा। नंबर 1 स्थावीर, नंबर 2 आपको हो जाता है महासंघिक। हाँ, अनुशासन को लेकर मतभेद समाधान के लिए, मतलब जो मतभेद होते हैं इंसानों के कि क्या क्या मतभेद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसका समाधान के लिए इन्होंने क्या किया, दूसरी बौद्ध संगति करवाई। ठीक है, इस समय में ये उनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, नंबर 3 बौद्ध संगति देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में आपकी नंबर 3 बौद्ध संगति हुई थी। समय की बात कर लेते हैं 251 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यहाँ पर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके मोगली पुतितस। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। शासन काल की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगति में अशोक मौर्य काल। अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कलिंग युद्ध, आप सभी ने सुना होगा, 262 ईस्वी में हुआ था। उस युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया,
बौद्ध धर्म को अपना लिया। धम्म की नीति मतलब धर्म पे चलना उन्होंने सीख लिया। कारण क्या था? कलिंग युद्ध में उन्होंने बहुत सारी हत्याएं देख ली थी, बहुत सारे लोगों की हत्या देखी। बहुत सारी जो महिलाएं थी वो अपने पतियों के शवों को देखकर रोने पे लगी थी। यह सब देखकर उनका जो मन था वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका था। वो मतलब ऐसे लग रहे थे कि टूट गए हर चीज़ से। और उन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपना लिया। ठीक है, वंश के तीसरे शासक अशोक को माना जाता है और इन्हीं के समय में आपके स्तूप भी बनाए गए थे। ठीक है, सारनाथ भी बहुत फेमस है, इनके समय में इन्होंने बनाया था। जो ये अशोक के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पर उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो जो भी होंगे स्तूप स्तंभ उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगति का हम उद्देश्य देख लेते हैं। क्या कह रहा है? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन, बौद्ध धर्म का स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया। ठीक है, इन्होंने प्रयत्न किया और तीसरा पीठक जोड़ा जिसका नाम है अभिधम्म पीठक। क्या इन्होंने क्या किया कि जो संघ में फूट डालेगा, संघ के विरुद्ध चलेगा, संघों का नियम पालन नहीं करेगा, उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। मतलब ये सब इन्होंने नियम बनाए थे कि जो बौद्ध धर्म के नियम होंगे उन नियमों का पालन करना है सभी को। तो ये सभी के लिए रखा गया था। ठीक है, आप सभी को पता है अशोक ने क्या किया था? स्तंभ लगवाकर वहाँ पर लिख दिया था कि बौद्ध धर्म के जो भी नियम पालन होते थे उनके बारे में। इस प्रकार से अशोक काम करता था। ठीक है, नंबर 4 है हमारे यहाँ पे कश्मीर के कुंडल वन में हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या क्या हुआ? यहाँ पे हम समय की बात करें तो लगभग आपके क्या थी? ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष वासुमित्र हो गए। उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष हो जाते हैं। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन थे? अश्वघोष। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, पुस्तकों के बारे में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, शासन काल की बात करें तो इस समय कनिष्क का कुषाण काल चल रहा था। कनिष्क के बारे में आपको बताना चाहेंगे। कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, और उद्देश्य क्या था? यहाँ पे बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजन किया गया। अभी हमने बता दिया था आपको, हीनयान और महायान। ठीक है, इन 2 भागों में इन्होंने बांटा था। और कनिष्क कहाँ के शासक थे? कुषाण काल के शासक माने जाते हैं कनिष्क। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं जो आज हमने आपको बताए। आपको बताना चाहेंगे वैशाली, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। और वैशाली में मशहूर राज नर्तकी और नगर वधू जिसको हम बोलते थे आम्रपाली, ये वहाँ पर क्या थी? सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब इनकी सुंदरता के लिए ये प्रसिद्ध थी। ठीक है, यहीं पर हम बात करें अगर पाटलिपुत्र की। ठीक है, पाटलिपुत्र की हम बात करें तो बिहार पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र माना जाता है। अब बिहार की राजधानी है पटना और पटना का जो नाम पुराना नाम था वो था पाटलिपुत्र। राजगृह जो है ये आपका बिहार में पड़ता है और बिहार के नालंदा जिले के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और राजगृह जो थी वो पहले मगध की राजधानी थी, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। एंड आपको कहना चाहेंगे कि आगे जो हमारे टॉपिक आएंगे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बनाएं और आप लोगों को उनको अच्छे से समझाएं। ठीक है, अभी थोड़ा समझाने का थोड़ा तरीका अलग है कि जब हम धीरे धीरे कोशिश करते तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो धीरे धीरे हो जाएंगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसी को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।